बीवी उठल के फजीरा में उठा वजू बनावा जान भागली नमाज पढ़ जा। नमाजी आदमी था बेचारा। बीवी को बोला कि देखा ज्यादा बकवास मत करे, ऐसे इतवार जी सूते दे हमरा कजा पर ही लो। अच्छा आप लोग ये भाषा हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना, यही भाषा। तो बीवी बोली कि शरीयत नमाज कज़ा करने की इजाजत नहीं देती है, चुपचाप मार के वजू बना के नमाज पढ़िए। तो शोहर बोला कि शरीयत 4 बीवी की इजाजत देती है, 4 शादी की इजाजत देती है। तो बीवी बोली अल्लाह गफूर रहीम जीते सुती जा, अल्लाह माफ करती सुधा। जोहर में 15 आदमी, मस्जिद में जोहर में 15 आदमी, असर में 12 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, ऐशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन नहीं, ये गेले कहाँ? बोली पलंग तो रही, ये गया कहाँ ये? कुर्बान जाओ मुसलमानों। अच्छा इसमें हमारे 90% नौजवान, 90% नौजवान जो खाली जुमा पढ़ता है। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा और कुर्बान जाइए उससे दीन के बारे में पूछिए, वुजू के बारे में पूछिए, गुस्ल के बारे में पूछिए तो माथा खुजलाएगा। एक नौजवान से मैंने कहा कि बाबू की नाम? बोला हमारा नाम था छेदीलाल। नाम तो बड़ा अच्छा जुड़े किरा खेल छेदीलाल। हमने कहा कि दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला कि थोड़ा बहुत जानते हैं। हमने कहा कि बेटा छेदीलाल बहुत अच्छा नाम जूतो, गुस्ल में कितना फर्ज है? नौजवान बोला 3। बोले रे वाह तेरे जाने जा रहे तो वो 3 की फर्ज थी? 3 कौन कौन से फर्ज है बताओ? वो नौजवान बोला बाल्टी 1, साबुन दी, तौलिया 3। हाँ मेरे बच्चों नौजवानों, दीन कब सीखोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तुम्हें होश नहीं है? नमाज पढ़ो इससे पहले कि, इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ये धोखे की दुनिया से निकलो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। बाजार बंद हो जाएगा। और कुर्बान जाइए, यहाँ का ये सोनापुर का बाजार कौन सा है? मार्केट, बड़ा मार्केट कौन सा है? कलियागंज। हजरत बताइए कलियागंज में मस्जिद है कि नहीं है? अजान होती होगी, मस्जिद है तो अजान होती है। और कुर्बान जाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद होती है? अरे अजान हुई, कोई दुकान बंद हुई? अररिया में अजान होती है, मार्केट में कोई दुकान बंद होती है? पूर्णिया में अजान होती है, मार्केट में कोई दुकान बंद होती है? और कुर्बान जाओ कलियागंज में अजान हो, कोई दुकान का शटर नहीं गिरता, कोई दुकान बंद नहीं होती। और वही कोई एगो बंदूक का फायरिंग कर दे, खटा भैया जल्दी शटर बंद करो, भागो जल्दी, गोली चली गई। क्या है? मौत से डर है। और जिसके हाथ में मौत है उससे डर नहीं है। अरे मौत से डर है, गोली से डर है, बंदूक से डर है। और वो अल्लाह जिसके कब्जे में मौत है, जिंदगी है, उससे डर नहीं है। ये अजान की आवाजें जो तेरे कानों से टकरा रही है, ये किसके लिए अजान है? अरे मुसलमानों के लिए ना है। किसके लिए? मोमिनों के लिए है, मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए अजान है। अजान मुअज्जिन जो अजान दे रहा है तो कौन जाएगा नमाज पढ़ने के लिए? मोदी साहब। ताज्जुब वाली बात है भाई। आप ना चाहोगे, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नौजवानों एक बात याद रखना, ओ हो हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। ये धोखे की दुनिया से निकलो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं आपको बताता चलूं, एक बात है,
कि एक्सीडेंट करके आदमी मर जाए, एक्सीडेंट करके आदमी मर जाए, अगर उसका पोस्टमार्टम हो गया, नदी में आदमी डूबकर मर जाए अगर उसका पोस्टमार्टम हो गया, आग में जलकर आदमी अगर मर जाए अगर उसका पोस्टमार्टम, आग उग जल लगा देंगे पोस्टमार्टम है जी, वो तो वो पोस्टमार्टम यार भाई जी, वो पोस्टमार्टम करोगे 4.5 लाख टका मिलेगा। कितना मिलेगा? अरे बोलो भाई, 4.5 लाख रुपए सरकार देती है। एक्सीडेंट होके मर गए, पोस्टमार्टम होगा तो 4.5 लाख रुपए मिलेगा। कुर्बान जाओ, ये दुनिया देखो, आहा दुनिया देखो। बूढ़ा बाप 70 साल का रोड पर जा रहा था, अब कोई फटफटिया वाला उधर से आया, अब वो थोड़ी सी ठोकर मारा, वो बेचारा बूढ़ा आदमी गिरा, मर गया। रोड जाम, गाड़ियां तमाम की तमाम खड़ी है। लोगों ने कहा कि काहे जाम लगाया है? बोला हमारे बाबा मरी गई। क्या मारी दिल की? तो मारी दिल की उठा घर ले जाओ। बोले नहीं, हम पोस्टमार्टम करेगी। टका लिबे थे? बोले हाँ, 4.5 लाख टका मिलता। तो पोस्टमार्टम जो होता है आपने देखा नहीं होगा, हमने अपनी आंखों से देखा है। पोस्टमार्टम जो लोग देखे होंगे, हा, अल्लाह ना करे, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह, या अल्लाह हम तमाम लोगों को मौला इस अजियत से, दर्दनाक मौत से मौला पोस्टमार्टम जैसी मुसीबत से हम सब की हिफाजत अता फरमा। ये देखिए पोस्टमार्टम कौन करता है? पहले है कि नहीं? अरे है कि नहीं? पहले वो डॉन लेता पर का छुरा मारता है, यहाँ खड़ा सब आथरी फतरी सब खुली। इसको खोलना है पोस्टमार्टम में, इसको खोलना है। कैसे खुलेगा? कैसे खोलेगा? वहां रख जी मरिया, हे बड़का मरिया, अब मारे जी खड़ा खपड़ा अलग। ये देखा, जो निकालना निकाल लिया, अब इसको सिलाई करना है। ए बाबू, ये तो लगता अभी चौथे आसमान से अभी आया है। ए बाबू बैठो, उसको बैठाइए, गड़बड़ा देगा वो, सारा मजमा गड़बड़ा देगा। यहाँ देगा लागलो सी, गड़बड़ा देगा। एक लड़का खड़ा हुआ मजमे में, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला है, हम बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान है तुम भाई, काहे जलसा खराब कर रहा है? बोला बहुत जोर से लगलो। हम बोले बैठो, नौजवान है, बर्दाश्त करो, थोड़ी देर बर्दाश्त, थोड़ी देर और बैठो। बोला ठीक है। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ, तो हमें इशारा किए, है बेटा जो बोली नहीं जुओ। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोली की करेल जो जे करेल जाए इसलिए नहीं है, भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं, जीते तकरीर कर, हमें तकरीर सुनवा। इसको सिलाई करना है। ए नौजवानों सुनो, इसकी सिलाई करनी है। कैसे सिलाई करेगा वो? ओ सुई धागा लेके नहीं, बड़का सुओ हो बाबा हो, जैसे बोरा, प्याज का बोरा, आलू का बोरा सीते हैं ना, एक तो टाका यहाँ एक टाका वहां, लंबा लंबा सिलाई, वही सुओ भैया निकालता, एक टाका यहाँ एक टाका यहाँ, एक कांटा यहाँ एक कांटा यहाँ। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दुनिया जालिम दुनिया है, दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। और दुनिया से निकलो, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो, अरे वहां की मोहब्बत बसाओ जहां हमेशा हमेशा रहना है। दुनिया बनाने वाले से पूछो, मेरे रब आपने दुनिया कैसी बनाई? तो मेरा अल्लाह कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, ये धोखे की जगह, दुनिया धोखे की जगह। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है
मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो। नाम नहीं लेंगे, अपने इलाका अररिया जिला का। एक आदमी मकान बनाया, बोला कि हजरत आपका कदम पड़ जाए, थोड़ा मेरा घर चलिए। बजिद हो गया, घर पे गया, कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि हजरत देख रहे हैं ये पत्थर देख रहे हैं, हम जयपुर से मंगाए, यहाँ लोकल पत्थर नहीं है। हमने कहा कि बहुत महंगा पत्थर होगा। बोला अरे वाह, सबसे हाई क्वालिटी पत्थर जी। दरवाज़ा दिखाया, बोला हजरत जानते ये लकड़ी, ये सागवान लकड़ी है, बहुत कीमती लकड़ी है, आसाम से मंगाए। हाँ, फॉल सेलिंग लगाया घर के अंदर में, बड़ा खूबसूरत घर बनाया नौजवान। मैंने कहा कि भाई अल्लाह इसको आबाद रखे आपके इस हवेली को, लेकिन एक बात बोलेंगे मेरे बच्चे, ऐ नौजवान, ये घर बना लिया, ये आशियाना बना लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यहाँ कितने दिन रहना है और वहाँ जाना है? क्या आपने वहाँ का भी घर की तैयारी की है कि नहीं की? अरे असल घर तो वहाँ ना है। अरे बोलो भाई, असल घर तो वहाँ ना है, यहाँ का घर क्या है? और कुर्बान जाओ, ओ हो, उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। बोला कि हजरत ये बात तो सही है कि हमने पैसा कमाया है, हमने दुनिया कमाया है, लेकिन आखिरत के लिए मेरा कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं ना नमाज पढ़ता हूँ, रमज़ान के दिनों में मैं सफ़र में रहता हूँ, रोज़ा भी नहीं रख पाता हूँ सही से। हज़रत हम जाहिल हैं, कुरान पढ़ने जानते नहीं हैं। हमने कहा कि बेटा आखिरत की तैयारी करो, ये हवेली, ये हवेली, ये हवेली, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये घर, ये तेरे बेटे का है, ये तेरी बीवी का है, ये तुम्हारे हिस्सेदारों का है। मरोगे वहाँ की तैयारी करो। ये भी घर सही है, मुबारक हो। हम ये नहीं कहते ये घर क्यों बनाया, ये घर सही अपनी जगह पे है, आपने अल्लाह ने पैसा दिया बना दिया, लेकिन उस घर को बनाना जरूरी है। बनाना है कि नहीं बनाना? कब बनाइएगा? मेरे बाद इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, लेकिन अल्लाह इसका अजर कब्र में क़यामत तक अता फरमाता रहेगा और अल्लाह इनाम देगा, जन्नत में घर देगा। ऐसा कोई पहला नौजवान इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये देने वाला, ताउन करने वाला। बहुत अच्छी मस्जिद बन रही है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार मस्जिद बन रही है। कुर्बान जाओ, पहले फहरिस्त में वो ऐसा कोई नौजवान जिसका नाम आ जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में 10,000 रुपए देने को तैयार है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह? पहला कोई सखी भाई रज़ाकारान हज़रात से गुजारिश है, हमारी माँ और बहनों के पिंडाल में औरतों में झगड़ा कर रही है, कुछ वहाँ पर जिम्मेदार हज़रात से जाकर के वहाँ कंट्रोल करें बराए मेहरबानी। औरतों में झगड़ा है और बिल्कुल लड़ गई है वो लोग। इंतजामिया से गुजारिश है कि आप पहुँचे उसको कंट्रोल करें। वही बैठ जाओ। है कोई पहला क्या नाम बेटा? मोहम्मद नसीम। कितना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद नसीम साहब लिखिए। हजरत ये को कॉपी रखिए, रजिस्टर में लिखिए मोहम्मद नसीम साहब, घर लिखिए और इसका मोबाइल नंबर लीजिए
10,000 रुपए दान किया। नसीम साहब मुरारीपुर। माशाअल्लाह, अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह नसीम साहब के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई और सखी है, दूसरे नंबर पे जिसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, इंशाअल्लाह ये अदला का बदला है। आज अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा बनाएगा। ए नौजवानों, पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। पैसा का काम है खर्चा होना, ये खर्चा होता रहेगा। और कुर्बान जाओ, कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब नहीं, बहुत खूब। बोलो भाई, कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं है, कब्र में अलमारी नहीं है, कब्र में अलमारी नहीं है, कफन में जेब नहीं है। और कुर्बान जाओ, सब के सब यही रह जाएंगे। मर जाएंगे ना, तो ये जो हड्डी है ना, हड्डी ये हड्डी कब्र की मिट्टी खा जाएगी, कब्र की मिट्टी हड्डी खा जाएगी। ये माल जो छोड़ के मरे हो ना, ये सब लोग वारिस लोग बांट लेंगे, बेटा बेटी सब हिस्सा कर लेगा। और जो बदन का गोश्त है, कब्र के कीड़े खा जाएंगे। और जो रूह है, रूह वो मलकुल मौत लेकर चला जाएगा। आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मौका है, जन्नत में घर बना लो। खारी टोला के नसीम साहब अपने माँ बाप मरहुमीन के नाम से 10,000 रुपए। माशाअल्लाह, ये देखिए डबल नसीम हो गए। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, खारी टोल के मोहम्मद नसीम साहब अपने वालिदैन की साल सवाब की नीयत से 10,000 रुपए दान किए। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके वालिदैन के कब्र को कुशादा फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन के कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। दूजन हो लो माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी है। भाई इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, इतना बोलने की जरूरत है। और कुर्बान जाओ, ये सोनापुर की सरजमीन है, ये जो इलाका है सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, दरोगा हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, कोई भी हो, इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। नौशाद साहब जाबुल का लड़का 10,000 रुपए खारी टोला का। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सखलाद भाई मुरारीपुर के 20,000 रुपए। कहाँ है सखलाद भाई? सखलाग भाई कहाँ है? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में है वो। हिमाचल में है। वहाँ से फोन करके हाँ। सखलाग बाबू से अगर बात करवा देते तो वो 20 दे रहे थे, हम सबके लिए 5 दुआ कर रहे हैं, उसके लिए 10 दुआ कर देते, हम थोड़ा पैसा बढ़ा देता। 20 दे रहे हैं, कम से कम 51 दे देता। है अल्लाह सखलाग भाई के दान को कबूल करे ना। अल्लाह वो परदेश में है, उसकी जान की, माल की, ईमान की, इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह सखलाग बाबू के माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। ये जो बैठा है ना उस्तादुल शोरा, इनका एक शेर है, सुना दें? अरे बोलो भाई। तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर। ये दुनिया क्या है? पैसा वाला था, मर गया ना, तो अब गुसल देना है। गुसल देगा कौन? बेटा। बाप रे बाप, बोले हमें गुसल दी, कहना बाप छूरा है, बोला डर लग जा। अच्छा, कब्र में उतारना है, दुनिया देखिएगा कब्र में उतारने के लिए। ओ बेटा खड़ा है, रिश्तेदार खड़ा है, बाप को कब्र में उतारना है, आवाज देगा, ये खालू अब नहीं ना, ते उतारे नहीं रहे, नहीं हमें ते उतारा। कहे बाप पैर पकड़ को कब्र में कि तुरा हिले नहीं दू। हाँ। कपड़ा बड़ा अच्छा पहना था बाप, तो गुसल देने वाला है ना, तो बोला कि बाबू कपड़ा खोलना है, बड़ा अच्छा कपड़ा है, कीमती कपड़ा है, नया कपड़ा है।
तो बेटा कैंची ला कर दिया, बेटा कैंची ला कर दिया कि कपड़ा को काट दीजिए, मेरे बाप का बदन थोड़ा मोटा ताज़ा है, ये कपड़ा खुलेगा नहीं। तो गुसल देने वाला बोला कि बाबू ये कीमती कपड़ा छी मत काटे, हमें कि कोई रंग खोली दीजू तुरंत नहीं पी लिए। बोले ओ दिमाग खराब सुन गयो, मुर्दा कह कोई कपड़ा पड़ी। गुसल देने वाले ने कहा मुर्दा कपड़ा नहीं पिन्हे बाबू, ये चमचमाती गाड़ी ये जी बापा ग्रो तो की करबे, ओकरा इस्तेमाल नहीं करबे। आई जे हवेली जे बाप बनल कुछ एकरा की करबे। अलहाज सदीरुद्दीन साहब का साहबजादा मोहम्मद शाबान NC 50,000 रुपये है लीजिए, और मोहम्मद नौशाद साहब खारी टोला के 10,000 रुपये है लीजिए। हम 10 मांग रहे हैं, देने वाला कितना दे रहा है? 50। हाँ। तौबा का दरवाज़ा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। माशाल्लाह हाजी मोहम्मद सदीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनके तरफ से 50,000 रुपये। अब मोहम्मद परवेज साहब हरचंदगढ़ी माशाल्लाह इन्होंने भी 10,000 रुपये दान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद नौशाद साहब ने भी खाड़ी टोला सोनापुर 10,000 रुपये दान किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें दानटा कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन सब के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। কতজন হলো? अरे কতজন হলো? 6 जन होलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। बस 7वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है नौजवानों, नगद है नगद दे दो, नगद है कैश में है दे दो, नहीं है कोई टेंशन नहीं है। मोबाइल निकालो, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे भी नहीं है कोई टेंशन नहीं है, नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना, बड़ा आसान। खारी टोला 5,000 रुपये माशाल्लाह। सरफराज साहब खाड़ी टोला 5,000 रुपये। अल्लाह उन्हें दांटा कबूल करे नो, अल्लाह सरफराज बाबू को उम्र में सेहत में ज़िंदगी बरकत दे अल्लाह। हे देखिए एक भाई और आया है, अल्लाह। ये मास्टर मोहम्मद इसराफिल साहब भौलानी हेड मास्टर मदरसा आज़ाद 10,000। मास्टर मोहम्मद इसराफिल साहब दामद बरकातुहू माशाल्लाह भोलानी के रहने वाले हेड मास्टर मदरसा सोनापुर के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भोलानी बहुत दूर है यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये हमारे मास्टर साहब ने भी 10,000 रुपये दान किया, अल्लाह हमारे मास्टर साहब को दान को कबूल करे नो। अल्लाह मास्टर साहब की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अफ़ान साहब 500 रुपये माशाल्लाह। अफ़ान साहब 500 रुपये। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। 7 जन हो गेलो जन्नत राटा दरवाजा माशाल्लाह। लोमान इब्न शौकत सोनापुर के 500 रुपये दिया। लुकमान पश्चिम टोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 10,000 रुपये। मुजफ्फर साहब अपने बेटे अब्दुल कादिर के नाम